है। मैं देख रहा हूँ कि उस गौशाला में जो अपने जानवर दे आते हैं उनको दर्द लगता है, जा कर के लेके चले आते हैं। हमारे पड़ोस के हैं ब्रजेश तिवारी, अपने 4-5 जानवरों को गौशाला पहुँचाए थे और वहाँ की स्थिति देखे हैं। जो वहाँ बड़े बड़े जानवर हैं वो अगर 4 झोली भूसा वहाँ भेज दिया गया तो वो खा लेते हैं, छोटे वैसे ही मर रहे हैं। उससे के लिए वही अगर यूपी में फैक्ट्री लगाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए तो बाहर क्यों, जब अपने देश को ना मजबूत करें, हम दूसरे अदर स्टेट को क्यों मजबूत करें। रामराज नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है, कहने के लिए रामराज है। ये रावण राज। हाँ, रावण राज चल रहा है, केवल कहने का राम राज है बस। हाँ, कहते हैं गुंडागर्दी कम हो गई है। कुछ नहीं कम हुआ भैया, गुंडागर्दी कुछ भी नहीं कम हुआ। ला इनका फिर से सरकार बन जाएगी, जरूर बनेगी बम्पर। लोग कहते हैं कि सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी। हाँ भैया, बीजेपी की हाँ सरकार बन एकदम जाएगी। 100%। सरकार 2022 में जो है अच्छा काम करने के वादे। हाँ कटेहरी विधानसभा से अखिलेश को निकालेंगे, यहाँ की उनकी सीट निकालेंगे। जी जी, कटेहरी विधानसभा से अब की बार जो है अखिलेश सरकार जो है विजयी बनाया जाएगा उनको। विकास के लिए वो अच्छा काम करेंगे, युवाओं के हित में खास करके। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है बीजेपी की सरकार में, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। नहीं, कुल मिला के केवल यूपी ही नहीं, मैं तो केंद्र की बात भी कर रहा हूँ ना। उसमें अब 2022 में फिर 2024 में भी दिन भर किसान डंडा लेकर के जानवरों को खदेड़ रहे हैं। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत सारे काम किए। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आपसे भी मैं पूछूंगा कि बहुत सारे उन्होंने किए हैं कि भाई लेखपालों को भी दे दिया गया है कि हाँ जानवर किसी के खेत में ना जाए, और गौशाला बनाए गए हैं कि जानवर नहीं है वो तो कहते हैं कि सांड उड़ से कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना दी जा रही है। तो इन सब के बीच में आप कह रहे हैं कि किसान का फसल बर्बाद हो जा रहा है। हमारे गांव के बगल ही गौशाला बनी हुई है। मैं देख रहा हूं कि उस गौशाला में जो अपने जानवर दे आते हैं उनको दर्द लगता है, जा कर के लेके चले आते हैं। हमारे पड़ोस के हैं ब्रजेश तिवारी, अपने 4-5 जानवरों को गौशाला पहुंचाए थे और वहाँ की स्थिति देखे हैं। जो वहाँ बड़े बड़े जानवर हैं वो अगर 4 झोली भूसा वहाँ भेज दिया गया तो वो खा लेते हैं, छोटे वैसे ही मर रहे हैं। उससे बढ़िया तो कट के मर जाते एक झटके में, तो आसान होता। जिस तरह से गौशाला पे इनके जानवर मर रहे हैं। इनकी एक योजना चली बिल्ला लगने के लिए जानवरों को। आज तक कभी पूछा नहीं गया कि जो बिल्ला लगे थे वो जानवर कहाँ पे हैं, उसके घर पे हैं कि नहीं हैं। सरकार फिर भी दम भर रही है योगी सरकार की, 300 का आंकड़ा पार कर देंगे। हमें तो लग रहा है कि 100 के अंदर रहेगी। 300 की तो बात ही छोड़िए। योगी आदित्यनाथ का ये था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अयोध्या से नहीं मिला, फिर अपने वहीं पे गोरखपुर चले गए। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जी ने इनको भेज दिया गोरखपुर, घर पे ही भेज दिया। सारी ताकत वहीं से दिखाओ अपनी वहाँ पे। उनको पता था कि अयोध्या भी हार जाते ये चुनाव। अब ये तो चुनाव होने के बाद पता चलता। चुनाव होने के बाद यानी कि दीप उत्सव करवाया गया, बहुत राम राज आ गया, राम मंदिर का निर्माण इन्होंने करवा दिया, 370 की धारा करे, बहुत सारी ये चीज़ें गिनाते हैं कि हमारे इसमें। लेकिन कुछ रोजगार में सरकार कुछ कहती नहीं। रोजगार में यहाँ तक कि हर 6 महीने पे एक शिक्षा विभाग में परीक्षा होती है, टेट की होनी चाहिए। ये 6 महीने कौन कहे, 2 साल में उस परीक्षा को ये कराए, और परीक्षा होते ही वो ध्वस्त हुई, तुरंत लीक हो गया पेपर लीक हो गया। इन्होंने दावा किया कि हम रोडवेज में किराया माफ़ कर देंगे, और ऐसे जगह सेंटर पड़ रहे हैं जहां रोडवेज जा ही नहीं रही है, तो उस किराए का क्या दिखावा है इनकी योजनाओं का। ये अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र आता है आपका, यहाँ से किसकी सीट निकल रही है? उससे मतलब कि वो 5 कुंटल तक अनाज खिला देते हैं तो कमज़ोर हो ही है। सांड से चरवा देते हैं खेत, है ना। किसानों को 5 कुंटल खाते हैं और बांटते हैं गरीबों में 5 किलो। अंतर है कि नहीं है। क्या चाहिए, किसानों को इससे सशक्त करें, मजबूत करें कि वो खुद अन्न उगाएं। अब यही जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वही अगर यूपी में फैक्ट्री लगाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए तो बाहर क्यों, जब अपने देश को ना मजबूत करें, हम दूसरे अदर स्टेट को क्यों मजबूत करें। रोजगार के वादे भी विफल रही। आप तो किसान आदमी है ना, किसान आदमी है, आपने देखा होगा 5 साल का कार्यकाल कैसे बीता योगी आदित्यनाथ का। ठीक है, कुल बीता बिहान बीता। ठीक है बीता। किसान कहते हैं किसान तो बेहाल है पूरी तरह। बिहाल था ये, साढ़े ओढ़े से बिहाल था ये है।
नुकसान करते हैं आपको काट ना पाओ थे किसान है सम्मान निधि योजना दे रहे हैं किसानों को 2-2 हज़ार रुपया। दियत है इन बोली हरियन तो जोन दिया थे हरियन तो जोन साल छुटाई खाए लिए थे जब किसान के बर्बाद हो जाते हैं। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हाँ किसकी बनाएंगे सरकार? ये का हम बताइए। नहीं, आपके मन में तो है, मुस्कुरा रहे थे इसीलिए मैंने कहा आपसे भी पूछ लें। हाँ, किसकी सरकार बनाएंगे? योगी आदित्यनाथ के काम अच्छे थे कि नहीं थे? हाँ योगी आदित्यनाथ के काम अच्छे थे कि नहीं थे? हमें जानकारी नहीं ना। जानकारी नहीं है। ये तो पता है ना, वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं आप? डारी से हुआ डालते हैं ना। तो अगली बार किसको वोट दिए थे आप? मोदी दे रहे, मोदी को दिए थे। इस बार किसको देंगे? जैसा सब दे वही दे हम। अच्छा, इसके मतलब आप बोल नहीं रहे हैं योगी इस बार भाजपा से आप भी खफा हैं, खाली कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं। बात यही है, नहीं तो आप बोल देते जैसे अगली बार आपने मोदी को दिया। राज का कोई काम हमको कहते हैं राम राज है, अच्छे दिन है। राम राज नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है। कहने के लिए राम राज है। ये रावण राज। हाँ, रावण राज चल रहा है, केवल कहने का राम राज है बस। हाँ, कहते हैं गुंडागर्दी कम हो गई है। कुछ नहीं कम हुआ भैया, गुंडागर्दी कुछ भी नहीं कम हुआ है अभी। हाँ, वैसे सब चल रहा इसके है। गृह मंत्री कह रहे थे कि औरतें और महिलाएं अपनी स्कूटी पे भी बैठ के जेवर लाद के जा सकती हैं, कहीं लूटपाट नहीं होगा। नहीं, लूटपाट तो जो होता था वो अब भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लूटपाट, हाँ, लूटपाट हो रहा है, ये बात नहीं है। किसानों के पास जब पैसा होगा जब तो मार्केट करेंगे, सामान खरीदेंगे। जब सामान खरीदेंगे जब लूटपाट होगी। जब उनके पास पैसा ही नहीं है जाने के लिए तो क्या खरीदेंगे, क्या लूटपाट होगा। सरकार किसकी बनाएंगे? सपा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरा बन जाएगा जी, क्लियर। कितनी सीटें निकालेंगे? अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं। तो ये पांचों निकल जाएगी। जी, निकल जाएगी। पांचों सीट निकलेगी सपा की। यहाँ समाजवादी पार्टी से कौन है? समाजवादी पार्टी से यहाँ पर लालजी वर्मा। लालजी वर्मा जी। लालजी वर्मा अच्छा काम किए थे। जी, बसपा में पहले थे, अच्छा काम किए। अम्बेडकर नगर के तो लालजी वर्मा सबसे बढ़िया है और वही फिर अब की बार जीतेंगे सपा में भी। लाइन का फिर से सरकार बन जाएगी? जरूर बनेगी बम्पर। लोग कहते हैं कि सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी। हाँ भैया, बीजेपी की हाँ सरकार बन जाएगी। 100%, 101%। अच्छा, हाँ। और बेरोजगारी तो बहुत चरम पे है। अरे है, लेकिन बेरोजगारी तो हर सरकार में रहती है। लेकिन ये है, हमारा देश मजबूत तो हो रहा है। हमारा देश कहाँ से मजबूत हो रहा है? देश की जीडीपी कहाँ जा रही है पता है? नहीं, देखिए ज़्यादा ये कुछ मतलब बात बेरोजगारी देखिए वो बांध रहे हैं। अरे बेरोजगारी थोड़ा बहुत तो होगी, हाँ। लेकिन सरकार ये जो भी है, ये सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से जो है देश चला रही है। देश में मजबूती भी आई है, कोई दिक्कत नहीं। देश को मजबूती हो गया। हाँ। देश मजबूत हो गया। पूछते हैं देश वीर तुम बढ़े चलो। भैया क्या नाम है आपका? पेट्रोल बड़े महंगे हैं, बंद कर दीजिए। आंदोलन किए थे तब 6-7 रुपए घटे हैं। नाम विनोद पटवा है। हाँ, ये बताइए सरकार किसकी बनेगी इस बार? ये योगी से ही आना चाहिए। योगी आने चाहिए। हाँ। योगी आ जाएंगे फिर से? आएंगे। हाँ, महिलाएं कह रही हैं घर चलाना मुश्किल हो गया है। भाई थोड़ी बहुत तो तकलीफ है, बाकी वो अभी 5 साल और आने दो ना कुछ तो हल निकलेगा ही ना। 5 साल का मौका फिर देंगे आप? हाँ, देंगे ना। 5 साल का मौका फिर देंगे। कांग्रेस राज की तो कुछ नहीं हो पाया। 2 सालों के अखिलेश 15 साल का और 70 साल की बात करते हैं। उन्होंने जो बनाया इन्होंने बेच दिया। जो होगा देखेंगे, बाकी योगी आना चाहिए बस। योगी आना चाहिए। देखिए पेट्रोल पंप पे कहाँ के लोग आते हैं, अब इनसे पूछ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? परवेश कुमार सर जी। हाँ, ये बताइए कि सरकार किसकी बनेगी? सर योगी की। योगी की? जी सर। अरे योगी जी ने कुछ, सब कहते हैं किसान तो बेहाल है। नहीं, कौन बोल रहा है? आप देख लीजिए अभी कई गाँव में मैंने देखा, सब कहते हैं किसान फसल चर जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर। सब ठीक ठाक है? जी सर जी। हाँ, सरकार किसकी बनाएंगे इस बार? सपा की। सपा की? देख लीजिए, आप कह रहे हैं बीजेपी, जी सर। ये कह रहे हैं सपा। समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों लाना चाहते हैं? अब सपा भाई अब है योगी जी, हमारे समझ में नहीं है। हाँ, योगी जी समझ में नहीं आते। हमारे समझ में नहीं। उनको वो तो कह रहे हैं कि मठ भेज दिया जाएगा फिर से। वो तो जाएंगे, हर परीक्षा लीक। पथ पर जहाँ तक ये बीजेपी के सवाल है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो जो है अब की बार जो है अखिलेश सरकार 2022 में जो है अच्छा काम करने के वादे। हाँ, कटेहरी विधानसभा से अखिलेश को निकालेंगे, यहाँ की उनकी सीट निकालेंगे। जी, कटेहरी विधानसभा से अब की बार जो है अखिलेश सरकार जो है विजयी बनाया जाएगा उनको। विकास के लिए वो अच्छा काम करेंगे, युवाओं के हित में खास करके। हाँ,
युवाओं के लिए किए क्योंकि जी। ये सरकार नहीं कर रही है। नहीं, ये सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर रही युवाओं के लिए, क्योंकि अभी तक जो एनटीपीसी का ये रेलवे ग्रुप डी का जो अभी तक मैटर फंसा है, उसको लेकर जो है काफ़ी युवा बेरोजगार है, वो सब लोग परेशान हैं। इसलिए जो है अब की बार जो है, बिहार में भी देखिए कितना हाँ बिहार में वो सब जगह आंदोलन चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए अब की बार जो है हम सपा सरकार को लाना चाहेंगे और जो है युवाओं का हित होगा इससे। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं आप भी? यस यस। हाँ, समाजवादी पार्टी में कौन से अच्छे काम है? कुछ काम अच्छे याद हैं अखिलेश जी? पहली बात वो लैपटॉप बांटे थे, जो इनने योगी वादा किए थे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, मोबाइल देंगे, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो किए थे वो बोल रहे हैं सरकार बनने के बाद वादा की पूरा किया जाएगा। हाँ, योगी सरकार ने भी बोले थे जो है लैपटॉप दिया जाएगा, कुछ वादे पूरे नहीं हुए, इससे बोल रहे हैं अब चुनाव होने के बाद जो है वादा पूरा किया जाएगा। चुनाव होने के बाद? आप चुनाव होने के बाद जो है वो लालच दे रहे हैं। किसानों का गन्ना भुगतान हुआ है कि नहीं? गन्ना भुगतान नहीं, गन्ना भुगतान वाला तो हुआ है जो है, लेकिन हम जो युवाओं की बात कर रहे हैं ना, युवा जो है काफ़ी युवा जो है बेरोजगार हैं इस समय। युवा काफ़ी परेशान है इस पीढ़ी के। और क्या, वो तो कहते हैं नौकरियां बहुत दे दी गई, लेकिन जब आंकड़े मांगे जाते हैं तो आंकड़े नहीं है, डाटा नहीं है। नहीं, रोजगार तो दिए गए थोड़े बहुत, लेकिन कुछ रोजगार जो फंसा के रखे गए युवाओं को, जैसे एग्ज़ाम हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उनका पद क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। 6 महीना 2019 की वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की, अभी तक पेपर नहीं हो पाया उसका। तो क्या करें, युवा लोग सब परेशान हैं ना सर, इससे बात ये है। युवा सब परेशान है। सब परेशान है। काफ़ी मात्रा में युवा सब बेरोजगार है। युवा बेरोजगार हैं। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं किया सरकार ने। कहे थे कि करोड़ों रोजगार देंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन कुछ मिला युवाओं को? कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। आप लोग तो किसान आदमी हैं। सरकार कहती है किसानों के लिए हम सम्मान निधि योजना कर दिए हैं, तो कैसा सम्मान निधि योजना? एक तरफ कहते हैं कि सांड चढ़ जाता है 2,000 रुपए में, मेरा क्या होगा? 2000 रुपये में क्या होगा उसमें? तो नहीं मिल रहा है सब, वो भी नहीं मिल रहा है। हमारा तो वो भी कभी कोई भी नहीं है। 9 किस्त आई, वो सब दूसरे खाते में जाती है, और वहाँ पर जाओ कंप्लेन करने के लिए इसका संशोधन हो जाए, तो संशोधन भी नहीं हो रहा है। इनके राज का कोई काम हमको कहते हैं राम राज है, अच्छे दिन है। राम राज नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है। कहने के लिए राम राज है, ये रावण राज। हाँ, रावण राज चल रहा है, केवल कहने का राम राज है बस। हाँ, कहते हैं गुंडागर्दी कम हो गई है। कुछ नहीं कम हुआ भैया, गुंडागर्दी कुछ भी नहीं कम हुआ है अभी। हाँ, वैसे सब चल रहा है। गृह मंत्री कह रहे थे कि औरतें और महिलाएं अपनी स्कूटी पे भी बैठ के जेवर लाद के जा सकती हैं, कहीं लूटपाट नहीं होगा। नहीं, लूटपाट तो जो होता था वो अब भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लूटपाट, हाँ लूटपाट हो रहा है, ये बात नहीं है। किसानों के पास जब पैसा होगा जब तो मार्केट करेंगे, सामान खरीदेंगे, जब सामान खरीदेंगे जब लूटपाट होगी। जब उनके पास पैसा ही नहीं है जाने के लिए तो क्या खरीदेंगे, क्या लूटपाट होगा? सरकार किसकी बनाएंगे? सपा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरा बन जाएगा जी, क्लियर। कितनी सीटें निकालेंगे? अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं। तो ये 5 निकल जाएगी जी, 5 सीट निकलेगी सपा की। यहाँ समाजवादी पार्टी से कौन है? समाजवादी पार्टी से यहाँ पर लालजी वर्मा। लालजी वर्मा जी, लालजी वर्मा अच्छा काम किए थे जी। बसपा में पहले थे, अच्छा काम किए। अम्बेडकर नगर के लिए तो लालजी वर्मा सबसे बढ़िया है, और वही फिर अब की बार जीतेंगे सपा में भी। क्या नाम है आपका? गुरसहा है। यही घर है आपका? हाँ जी। क्यों प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मकान सभी को दिए हैं? देहे हैं, हमें तो ना मिला बक्को, और कहा थे सब गरीब सबका मिलत बा, को ना मिला बा। प्रधान से कहा तो कहा थे कि मिल जाए जब वो होए तो हर नंबर जब आए तो मिल जाए। हमारे घरों एकदम गिरवाए दे रहे प्रधान। कहीं गिरवा दिए? कहे देवलिया लटकी, दूसरे एक पट्टीदार कहे देवलिया लटकी, वो गिरवाए दे हैं। और सीओ एसओ कहें कि इन्हें कॉलोनी दे दा, कहें नंबर में जब मिली तब होए तो दे दे। एप्लीकेशन दिन रहा तो कहें कि यसनावा से आटे खाली घाघा माघा पढ़ावत थे, कुल लड़के तो को चूतिया बनवत हैं वे, और कहे पे गुंडई के दिखावत हैं वे। यह कुल बात बाटे कहीं मिले। चुनाव है, चुनाव में तो कह रहे हैं कि बहुत सारे वादे जो कर रहे हैं कि पहला वादा तो पूरा ही नहीं हुआ। पहली प्रधानी से देते हैं वे, और चुनाव में कहीं यसनावस कई देव, और उसके बाद तब फिर देखी न पड़ी हैं। यह 10-52 के, और कहे पे सुनबे ना करते हैं कौनो चीज़, कहने पे नहीं सुनते हैं। हाँ चाचा से बात करने। चाचा ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, हर तरफ जहाँ भी जाओ
कहते हैं कि बहुत वादों की बरसात चल रही है कि ये दे देंगे वो दे देंगे, हर राजनीतिक पार्टियां ये चीज़ नहीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो घर देने का सपना दिया था कि गरीबों को आवास दिया जाएगा, ये है तो ये गरीब नहीं है। ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, इनके पास यही 2 मड़ई है, इसी में जानवर, इसी में परिवार इनका रहता है और इसी में इसी पे गुजर करते हैं। बहुत, हाँ, बहुत गरीब है, इनके पास घर कुछ नहीं है। इसी में 2-2 3-3 4 लगी हैं, खाना वाना सब बनता है, सब कुछ। उधर खाना बनता है। आइए देखते हैं जहाँ इनका खाना बनता है। ये मकान भी पूरी तरह, ये मिट्टी का मकान था, ये भी पूरा टूट गया है। ये यही खाना बनता है। ये भी तो कल तो आंधी तूफान आ रहा था, डर लग रहा था। तो डर तो लगबे करे, करी का मजबूरी बाटे, करब का जो 1 बजे तक नहीं सोए? नहीं, 1 बजे तक नहीं सोए हैं। पहले प्रधानी में आए थे और देख के गए थे, लेकिन तब से कहन कि हम देव, लेकिन आज तक नहीं कुछ दिखाई दिया। जब आंधी तूफान आ जाता होगा तो पूरी हाँ साहब, ये राम राम करी था और कुछ सहारा ना देखा था, एकदम से कौनो सहारा ना देखा था। हम लोग बच्चे लेके ऐसे रोते हैं, तड़पते हैं, आंधी आता है, सब छप्पड़ उड़ता है, कोई सहारा नहीं दिखा। ऐसे लोगों को, बहुत लोगों जिसको जो पात्र थे उनको देना चाहिए था उन्हें। हाँ, लेकिन आवत है ऐसे कहा था तुम्हारा लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम है, ऐसे खाली सहारा दे हैं और तीसरी प्रधानी है, कहिए मिले, ऐसे घुट घुट के मरे के खाली। चुनाव में बहुत सारे वादे कर रहे हैं नेता, मंत्री, विधायक। हाँ, लेकिन हम जब कुछ ना देखा था तो काव करब, और जब हमें सुख ना मिलत, वो प्रधान की तरफ से, कोई तरफ से, साहब मंत्री की तरफ से ना मिलत, तो काव कह सकी थे। अब ये हमारे कुल देख ले, अमीरी गरीबी जितना साहब बात देख ले। यही घर है आपका? हाँ जी। क्यों प्रधानमंत्री ने बहुत सारे मकान उकान सभी को दिए हैं? देहे हैं, हमें तो ना मिला बक्को, और कहा थे सब गरीब सबका मिलत बा, को ना मिला बा। प्रधान से कहा तो कहा थे कि मिल जाए, जब वो होए तो हर नंबर जब आए तो मिल जाए। हमारे घरों एकदम गिरवाए दे रहे प्रधान। कहीं गिरवा दिया? कहें देवलिया लटकी, दूसरे एक पट्टीदार कहें देवलिया लटकी वो गिरवाए दे हैं, और सीओ एसओ कहें कि इन्हें कॉलोनी दे दा, कहें नंबर में जब मिली है तब होए तो दे दे। एप्लीकेशन दिन रहा तो कहें कि यसनावा से आटे खाली घाघा माघा पढ़ाओ थे, कुल लड़के तो को चूतिया बनवा थे वे, और कहे पे विकास के पथ पर जहाँ तक ये बीजेपी के सवाल है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो जो है अब की बार जो है अखिलेश सरकार 2022 में जो है अच्छा काम करने के वादे। हाँ, कटेहरी विधानसभा से अखिलेश को निकालेंगे, यहाँ की उनकी सीट निकालेंगे? जी जी, कटेहरी विधानसभा से अब की बार जो है अखिलेश सरकार जो है विजयी बनाया जाएगा उनको। विकास के लिए वो अच्छा काम करेंगे, युवाओं के हित में खास करके। हाँ, युवाओं के लिए किए जी। ये सरकार नहीं कर रही है? नहीं, ये सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर रही युवाओं के लिए, क्योंकि अभी तक जो एनटीपीसी का, ये रेलवे ग्रुप डी का जो अभी तक मैटर फंसा है, उसको लेकर जो है काफ़ी युवा बेरोजगार है, वो सब लोग परेशान हैं। इसलिए जो है अब की बार जो बिहार में भी देखे कितना। हाँ, बिहार में वो सब जगह आंदोलन चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए अब की बार जो है हम सपा सरकार को लाना चाहेंगे, और जो है युवाओं का हित होगा इससे। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं आप भी? यस यस। हाँ, समाजवादी पार्टी में कौन से अच्छे काम है, कुछ काम अच्छे याद हैं अखिलेश जी? पहली बात वो लैपटॉप बांटे थे, जो इनने योगी वादा किए थे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, मोबाइल देंगे, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो किए थे वो बोल रहे हैं सरकार बनने के बाद वादा पूरा किया जाएगा। हाँ, योगी सरकार ने भी बोले थे जो है लैपटॉप दिया जाएगा, कुछ वादे पूरे नहीं हुए, इससे बोल रहे हैं अब चुनाव होने के बाद जो है वादा पूरा किया जाएगा। चुनाव होने के बाद? हाँ, चुनाव होने के बाद जो है वो लालच दे रहे हैं। किसानों का गन्ना भुगतान हुआ है कि नहीं? गन्ना भुगतान नहीं, गन्ना भुगतान वाला तो हुआ है जो है, लेकिन हम जो युवाओं की बात कर रहे हैं ना, युवा जो है काफ़ी युवा जो है बेरोजगार हैं इस समय। युवा काफ़ी परेशान है इस पीढ़ी के, और क्या। वो तो कहते हैं नौकरियां बहुत दे दी गई, लेकिन जब आंकड़े मांगे जाते हैं तो आंकड़े नहीं है, डाटा नहीं है। नहीं, रोजगार तो दिए गए थोड़े बहुत, लेकिन कुछ रोजगार जो फंसा के रखे गए युवाओं को, जैसे एग्ज़ाम हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उनका पद क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। 6 महीना 2019 की वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की, अभी तक पेपर नहीं हो पाया उसका। तो क्या करें, युवा लोग सब परेशान हैं ना सर, इससे बात ये है। युवा सब परेशान है? सब परेशान है काफ़ी मात्रा में, युवा सब बेरोजगार है। युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं किया सरकार ने। कहे थे कि करोड़ों रोजगार देंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन कुछ मिला युवाओं को? कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। आप लोग तो किसान आदमी हैं,
सरकार कहती है किसानों के लिए हम सम्मान निधि योजना कर दिए हैं, तो कैसा सम्मान निधि योजना? एक तरफ कहते हैं कि साढ़ चढ़ जाता है, 2,000 रुपए में मेरा क्या होगा? 2,000 रुपये में क्या होगा उसमें? नहीं मिल रहा है सब, वो भी नहीं मिल रहा है। हमारा तो वो भी कभी कोई भी नहीं है। 9 किस्त आई, वो सब दूसरे खाते में जाती है और वहाँ पर जाओ कंप्लेन करने के लिए, इसका संशोधन हो जाए तो संशोधन भी कुछ नहीं। अब 4 मार्च को कमेटी बना दी गई, 4 मार्च को ये लोग कमेटी का फैसला देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एक भर्ती करने में, पूरी करने में इनको 4 साल 5 साल लग जाएगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अब कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 35,000 की वैकेंसी थी, लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ फार्म आए, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। केवल मंदिर बनाने से या मस्जिद बनाने से वो नहीं होगा। मंदिर में 1 दिन जाया जाएगा, 2 दिन जाया जाएगा, पूजा करके चले आएंगे घर चलाने के लिए। फिर वो तो गल्ला वितरण भी करवा रहे हैं, मुफ्त में लोगों को अनाज भी दे रहे हैं। तो पहले भी तो होता था, पहले भी तो होता था, अब कुछ नया थोड़ी है। सड़कें वही पुराने हाल में। प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया गरीबों को, पहले नहीं मिलता था क्या? इंदिरा आवास था पहले। हाँ तो था ना, फिर उतने पर्याप्त लोगों को नहीं मिल पाता था जितना प्रधानमंत्री। अब मिल गया, अब मिल गया क्या? अब तो अभी मैं अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय पे हूँ और लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये साहू मिष्ठान भंडार की दुकान है और बड़ी अच्छी दुकान है, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के सामान भी मिलते हैं, लेकिन साथ साथ इनसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे कस्टमर भी हैं, भैया समोसा वमोसा खाएं कि नहीं? यहाँ पे खा लीजिए। खा लिए हैं जी, समोसा खा लिए। ये बताइए इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार इस समय सपा की बनेगी, समाजवादी पार्टी की। यहाँ का प्रत्याशी कौन मजबूत है अकबरपुर विधानसभा? अभी किसकी सीट है ये हमको नहीं मालूम, हमारा घर डिस्ट्रिक्ट सुल्तान। अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ बहुजन समाज, बसपा की सीट ही थी पहले, तो अभी लहर नहीं? पिछले साल नहीं, अब की साल सपा की, समाजवादी वाले की। अच्छा, समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी? जी, बन जाएगी सरकार जी। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 350 का आंकड़ा पार कर जाएंगे हम। नहीं पार कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, भैया समोसा खा रहे हैं, समोसा थोड़ा रजिस्टर पे करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, ये बताइएगा कि अयोध्या का मंदिर बन गया जी, 370 की धारा खत्म हो गई, रोजगार मिले कि नहीं मिले? जी, रोजगार में तो काफ़ी समस्याएं हैं इस समय जी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी बता सकता नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि किसी की भी सरकार आ जाए, बस बाबा की सरकार ना आए। बिल्कुल, बाबा से सब दिक्कत है। दिक्कत सारी कुछ नहीं है। देखिए पहले मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं शामली से हूँ, मेरा ज़िला शामली है, मैं वहीं पे रहता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है बीजेपी की सरकार में, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। नहीं, कुल मिला के केवल यूपी ही नहीं, मैं तो केंद्र की बात भी कर रहा हूँ ना उसमें। अब 2022 में, फिर 2024 में भी तो लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भी। देखिए, यूपी और बिहार के ही चुनाव से केंद्र का रास्ता तय होता है, तो क्या ये बिहार में भी सरकार डमाडोल चल रही है, चाहे जब गिर जाए सरकार? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बन पाई तो केंद्र में तो मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अभी यूपी के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव हैं, देखना होगा कि क्या उसमें रिजल्ट आता है। जैसे पीछे भी रिजल्ट आए, बंगाल में भी उनको बताया गया था, जैसे अभी एग्जिट पोल पे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कोर्ट ने, तो इस तरीके से बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ। बंगाल में जब चुनाव हुआ था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा जाता था कि ये गुंडे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया था कि 3 तारीख के बाद उल्टी गिनती इनकी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जय श्री राम के नारे से तो वहाँ कोई जीत नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनको गुंडा कहने से क्या हुआ? जितने लड़कों ने अभी प्रोटेस्ट किया था उनको भी तो कहा जा रहा था, किसानों ने प्रोटेस्ट किया उनको भी तो कुछ ना कुछ कहा गया, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था उनको भी तो कुछ ना कुछ कहा गया था, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स जब हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे जो भी हों, कोई भी जब भी प्रोटेस्ट करेगा कुछ ना कुछ ये लोग कहेंगे। बात को इधर से उधर घुमाने में ये लोग बहुत माहिर हैं। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं, कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, इतनी लाठी बरसी थी बदन पे? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़ी लाठी बरस रही है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी की भी सरकार है, महंगाई के साथ साथ कमाई है। हाँ, कमाई है ना भाई। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह नाम है। अरविंद सिंह, ये बताइए आपकी सरकार है जी, ठीक है ना? सब कहते हैं ठाकुरों की सरकार है जी, तो इस पे ये बताइए कि क्या वो जाति पक्ष के आधार पे कार्रवाई करते हैं कि सभी? नहीं, जात पक्ष पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। बाकी हम तो किसान आदमी हैं,
साढ़ वाकई हम लोग बहुत बड़ी क्षति हो रही है इससे, ऐसा नहीं है। बाकी कार्य इनका बहुत बढ़िया है। इस सरकार के तो लीक तो होगी ही, और जब लीक होगी तो वही जो है योगी जी बेईमान है तो बेईमान किसी इनकी सरकार में ही है बेईमान। नहीं आए रे नहीं, ये बात आप क्या कह रहे हैं, लाइए तेल डालिए। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछेंगे। भैया 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 देखो भाई, कार वाले खड़े हैं, कार वाले से पूछते हैं। आ जाओ, देखो भैया लोग सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठंडी लग रही है लेकिन गाड़ी में कुछ लोग कुछ भाई बैठे हुए हैं। भैया इस बार सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार तो हम कि अभी नोटों पे डालेंगे जब तक